राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से संबंधित 30 प्रश्न। 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को भारत सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? A. 29 जुलाई 2019, B. 29 अगस्त 2020, C. 29 जुलाई 2020, D. 15 अगस्त 2020। उत्तर C. 29 जुलाई 2020। 2. NEP 2020 ने कितने वर्षों के बाद भारत की शिक्षा नीति में बड़े सुधार किए हैं? A. 24 वर्ष, B. 34 वर्ष, C. 44 वर्ष, D. 54 वर्ष। उत्तर B. 34 वर्ष। 3. NEP 2020 किस पुरानी शिक्षा प्रणाली की संरचना को बदल देगी? A. 10+2 प्रणाली, B. 10+3 प्रणाली, C. 10+2+3 प्रणाली, D. 10+2+4 प्रणाली। उत्तर A. 10+2 प्रणाली। 4. NEP 2020 के अनुसार नई शैक्षणिक संरचना क्या है? A. 5+3+3+4 प्रणाली, B. 3+5+3+4 प्रणाली, C. 4+3+3+5 प्रणाली, D. 5+4+3+3 प्रणाली। उत्तर A. 5+3+3+4 प्रणाली। 5. NEP 2020 में स्कूल शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? A. 3 से 18 वर्ष, B. 6 से 14 वर्ष, C. 5 से 16 वर्ष, D. 4 से 18 वर्ष। उत्तर A. 3 से 18 वर्ष। 6. NEP 2020 के 5 स्तंभ कौन से हैं? 1. शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, उद्योग, B. पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही, C. नवाचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विकास, स्थिरता, D. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, प्रौढ़। उत्तर B. पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही। 7. नई 5+3+3+4 संरचना में फाउंडेशन स्टेज में कौन से ग्रेड शामिल हैं? A. ग्रेड 1-2, B. नर्सरी से ग्रेड 2 तक 3-8 वर्ष की आयु, C. ग्रेड 3-5, D. ग्रेड 6-8। उत्तर B. नर्सरी से ग्रेड 2 तक 3-8 वर्ष की आयु। 8. NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, B. केवल कौशल विकास को बढ़ावा देना, C. समग्र, लचीली और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना, D. शिक्षण के पारंपरिक तरीकों पर जोर देना। उत्तर C. समग्र, लचीली और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना। 9. NEP 2020 में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन को एकीकृत किया जाएगा? A. कक्षा 10वीं, B. कक्षा 12वीं, C. कक्षा 6ठी, D. कक्षा 8वीं। उत्तर C. कक्षा 6ठी। 10. NEP 2020 किस आयु तक के बच्चों के लिए सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है? A. 2025 तक ग्रेड 3, B. 2030 तक ग्रेड 5, C. 2022 तक ग्रेड 1, D. 2028 तक ग्रेड 8। उत्तर A. 2025 तक ग्रेड 3। 11. NEP 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम को किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? A. रटने पर रोते लर्निंग, B. सामग्री में कमी और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, C. परीक्षा पास करने पर, D. केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर। उत्तर B. सामग्री में कमी और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। 12. NEP 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? A. शिक्षा मंत्रालय, B. ज्ञान मंत्रालय, C. कौशल विकास मंत्रालय, D. मानव विकास मंत्रालय। उत्तर A. शिक्षा मंत्रालय। 13. NEP 2020 में 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कितना है? A. 27.8%, B. 50%, C. 75%, D. 100%। उत्तर B. 50%। 14. नई नीति किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव देती है? A. कम से कम ग्रेड 5 तक, B. ग्रेड 8 तक, C. ग्रेड 10 तक, D. पूरे स्कूली शिक्षा के दौरान। उत्तर A. कम से कम ग्रेड 5 तक। 15. परख का पूर्ण रूप क्या है जिसका उल्लेख NEP 2020 में किया गया है? A. परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, B. planning, assessment and review of academic knowledge, C. performance assessment and review for advanced knowledge, D. progress and review of holistic knowledge। उत्तर A. performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development। 16. NEP 2020 में मूल्यांकन का प्रमुख फोकस क्या है?
एक छात्रों में तनाव और डर पैदा करना। बी अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। सी केवल साल के अंत में परीक्षा लेना। डी उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। उत्तर बी अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। 17 एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं किस प्रकार होनी चाहिए? एक साल में एक बार और उच्च दांव वाली हाई स्टेक्स। बी वर्ष में 2 बार आयोजित की जाए जिसमें लचीलेपन और कम दबाव पर ध्यान दिया जाए। सी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए। डी केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित हो। उत्तर बी वर्ष में 2 बार आयोजित की जाए जिसमें लचीलेपन और कम दबाव पर ध्यान दिया जाए। 18 एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ का उद्देश्य क्या है? ए केवल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। बी कला और मानविकी सहित सभी विषयों में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना। सी केवल निजी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्तपोषित करना। डी स्कूलों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। उत्तर बी कला और मानविकी सहित सभी विषयों में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना। 19 एनईपी 2020 किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करती है? ए अन्वेषण आधारित और बहुविषयक शिक्षा। बी रचना आधारित शिक्षा। सी शिक्षक केंद्रित शिक्षा। डी केवल सिद्धांत आधारित शिक्षा। उत्तर अन्वेषण आधारित और बहुविषयक शिक्षा। 20 एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदु मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की सुविधा किस स्तर की शिक्षा में पेश की गई है? ए स्कूली शिक्षा। बी उच्च शिक्षा। सी प्राथमिक शिक्षा। डी व्यावसायिक शिक्षा। उत्तर बी उच्च शिक्षा। 21 एनईपी 2020 किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का हासिल करने का लक्ष्य रखती है? ए 2025। बी 2030। सी 2035। डी 2040। उत्तर बी 2030। 22 एनईपी 2020 में खेल एकीकृत शिक्षा स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर जोर देने का उद्देश्य क्या है? ए केवल शारीरिक फिटनेस में सुधार करना। बी शैक्षणिक शिक्षण में खेल को शामिल करना ताकि समग्र विकास हो सके। सी छात्रों को पेशेवर खेल करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। डी छात्रों को स्कूल के बाद खेलने के लिए अतिरिक्त समय देना। उत्तर बी शैक्षणिक शिक्षण में खेल को शामिल करना ताकि समग्र विकास हो सके। 23 एनईपी 2020 में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को किस वर्ष तक बहुविषयक संस्थानों में एकीकृत करने का लक्ष्य है? ए 2025। बी 2030। सी 2035। डी 2040। उत्तर बी 2030। 24 निम्नलिखित में से कौन एनईपी 2020 के मुख्य उद्देश्यों में से एक नहीं है? एक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। बी आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। सी विशेष रूप से निजी स्कूलों को बढ़ावा देना। डी समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। उत्तर सी समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। 25 एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षिकी प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएफ का उद्देश्य क्या है? ए केवल ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना। बी शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। सी स्कूलों में कंप्यूटर खरीदना। डी शिक्षकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। उत्तर बी शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। 26 एनईपी 2020 किस प्रकार के आकलन की सिफारिश करती है? ए केवल योगात्मक समटिव। बी केवल रचनात्मक फॉर्मेटिव। सी योगात्मक और रचनात्मक दोनों का मिश्रण। डी केवल मानदंड संदर्भित क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। उत्तर सी योगात्मक और रचनात्मक दोनों का मिश्रण। 27 एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों को कितने श्रेणियों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है? ए 2 श्रेणियां। बी 3 श्रेणियां। सी 4 श्रेणियां। डी 5 श्रेणियां। उत्तर बी 3 श्रेणियां। 28 मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ए 2030 तक सभी छात्रों को स्नातक बनाना। बी ग्रेड 3 स्तर तक पढ़ने लिखने और बुनियादी गणितीय संक्रियाओं को समझने की क्षमता प्रदान करना। सी केवल संख्यात्मक ज्ञान में सुधार करना। डी केवल साक्षरता दर बढ़ाना। उत्तर बी ग्रेड 3 स्तर तक पढ़ने लिखने और बुनियादी गणितीय संक्रियाओं को समझने की क्षमता प्रदान करना। 29 एनईपी 2020 में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन का क्या अर्थ है? एक छात्रों को स्कूल न आने की छूट देना। बी छात्रों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने में लचीलापन देना।
सी शिक्षकों को जब चाहे तब पाठ्यक्रम बदलने की छूट देना। डी स्कूल के समय में लचीलापन। उत्तर बी छात्रों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने में लचीलापन देना। 30 एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सार्वजनिक शिक्षा में जीडीपी का कितना प्रतिशत निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 8%। उत्तर सी 6%। धन्यवाद।